अल्लाहु अकबर अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबू हमरे घर राज बनारस पर और हम जात के मुसलमान, हमरे नाम चाचा सैयद है। इंसान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबू हमरे नाम चाचा सैयद है और हमरे 7 जोरू है, 7 स्त्री और 7 स्त्री में हमरे 22 बेटा अल्लाह मियां दिल के है और 2200 बेटा में जाफर, कापर, बेग, सुल्तान, अली, अकबर, नाजिन, खातिन, इलियास, शहीद, जावेद, बरकत, शहादत, अन्य 22 बेटा कैसे नाम है। और बाबू हमरे ऊपर 105 बरस भी आ जाए, तो अल्लाह के कृपा है। पुराना जमाना में खाया पिया शरीर है जो चलियो है, हमरे जोरी गाछ वृक्ष रहले है सब चला गए। हम मक्का मदीना से एलिए है कल है, अब हम सोचियो है का जे नमाज अजान पढ़ के आ फिर राज मोहबा हम जेबा। राज मोहबा में दोस्त के बेटा जे रहले, हमरे दोस्त जे रहले वीर जासर राज मोहबा में, ओकरे अल्लाह मियां 2 पुत्र दिल के है, आल्हा और रुदल। हमरे दोस्त के मर गए, दोनों जोड़ी रहलिए है, ओ ते अल्लाह मियां के घर चला गया। बाबू हम बच्चा है, लेकिन बेटा आल्हा और रुदल दोनों के अपने पिता से बढ़ के मानियो है। बचपन में लाठी सीखलिए, तलवार चलेने सीखलिए रुदल के, अनपोष पाल के बचपन से जवान के लिए है। जितना हमरे अपने बेटा पर याद न रहे, उससे ज्यादा हमारा बेटा रुदल आल्हा पर रहो। मक्का मदीना से लिए है, सोचियो है चल के बेटा आल्हा रुदल से मिल लिया, सारे परिवार से मिल लिया, ताकि सबके संतोष है कि हमरे चाचा आके हमसे मिलो है। सबके कलेजा अल्लाह मियां के कृपा से बड़ा हो जाए। तो सबसे पहले बाबू हमरे टाइम हो गया है, 4-5 के करीब हुआ जाए। अब आवाज न जान पड़ के पाक हो गए, ओकरे बाद राज मोहब्बा जी। तो छोटका बेटा जो है साथ में रखियो है, कब बाबू ये पक्का आम है, ये कब गिर जाइए पेट पे कोई ठिकाना नहीं। हमरे कुछ ज्यादा धड़कन बढ़ जा है, कभी कभी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जा है। ओई के कारण हमरे छोटका बेटा जो है ओकरे साथ रखियो है। हरमजादा हमरे साथ आते रहले, जानियो है कि कहाँ रह गेले, कहे लेटरिन पेशाब के चला गए है, इहो हो सो कहे बुलाविए है। हाँ बाबू बुलावियो है, बेटा है पहरे एका भी आया बाजान हो तेरे मामानी के फिटकरी में हरमजादा तोरे का भी हो। अरे तो हमरे साथ छोड़ के इतना पीछा रह गेली, एकदम सोचियो हमरे बेटा के का हो गेले, हमरे साथ आते अब्बा हम हगल गेलियो, हगल देखलू बाबू जे रोगी भावो है से वैद फरमावो, जे हमरे दिल में रहला जे कहीं लेटरिन पेशाब से बैठ के वही कहो है जे का हगते रहली हरमजादा के, 2-2 घंटा हगते रहो है हरमजादा। अब्बा हम हाथों और ना मटे लियो है, हाथों ना मटे लिया। अरे हरमजादा तो बदला के तो पाक कर लेते रहे। अरे नमाज पर बड़ हरमजादा के उज्जू बनेगा। अब्बा
लेकिन ई बदना फूटो कर बदना फोड़ देली है। अब्बा हम झाड़ा फिरत रहलियो, हाँ बदना में पानी भरल रहले है बाबा, सब अब्बा सब पानी चू गेले। इंसान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। हम ठल्ला से अब्बा हम हट के रहना, चल रास्ते में बड़ा नदी है, ओए में तू सबसे पहले तोरे स्नान करबे वो हरामजादा के। चल हम मिट्टिए से उजू बना लियो ये बाबू, अब का करबा, लाचार के सामने में इंसान विचार के न देखो। अब तो हम लाचार हो गेलिए है, बदना फूट गेले है, तब विचार का देखबा, मिट्टी से उजू बना लियो है। मुझू ठीक से ना बल, मिट्टी से काय जवाना मुझू बनी, चल किसी तरह तो का हुआ। 4:30 बाबू ठीक से बिछे में हवा बोहो है, समझ गली नहीं के लिए तोरे पकड़े लियो है जे ठीक से बिछे में। अब बाबू पूरब कौन हो, पूरब भी हो ना का, तोरे आंख में फलसा देले। पूरब कौन हो रे बाबू हमरे, ई पूरब है, अच्छा ई पूरब हो, आ ई पश्चिम। अच्छा ई पश्चिम यही हो, तब ते ठीके हो बाबू, हम तो हमरा अंदाजा सही है रहलो है, सब तैयार रहलो। ज्यादा कहीं का अब तोरे का भी है, हरम ज्यादा कहीं के देख हमरे तरफ सही है, इधरो सही है इधरो सही है, बीच में घोकचा पड़ा है। घोकचा है, घोकचा घोकचा है, है। घोकचा है। बाबू देखो ई घोकचा रहले कि हमरे अब्बा जान के आंख घोकचा रहले। हरम ज्यादा घोकचा ना पड़ा है, देख के तू घोकचा ना पड़ा है। ई घोकचा अरे हरम ज्यादा की कैसे हो गेलो, तो हमरे देखे में थोड़ा ऐसे हो गेलो, तान के नहीं चाहिए। तान के बिछा दिया, अब हमरा कोनो गलती छे। अरे हरम ज्यादा कहीं का, अरे नहीं मैं इन्हें यहाँ अब तोरे का भी ई तू देख हरम ज्यादा के हवा में उड़ गलो है कि का हलो है, हरम ज्यादा लगाओ है ना, घोकचा ना है, हरम ज्यादा के बार बार तू ई घोकचा रहले है बाबू। चल ये कैसे हो जाए रे, हमरे समझे में नहीं आवे। जा रही हो तू, आरती वैसे है। ठीक हो, देख बेटा तोरे हम समझाइयो हो कहियो, हमरे मुसलमान जात अपना मुसलमान जात जो है ना बहुत पक्का हुओ, एमने कुछ बोलने नमाज के टाइम मुसलमान जात तो बहुत पक्का है छे। हाँ लेकिन 4 दर्जन बकरियों पोसो। हरम ज्यादा कहेगा, अरे ओकरे ते व्यवसाय है हरम ज्यादा कहेगा, तो बकरी ना पोसिए। जे मुसलमान की यहाँ बकरी है एगो मुर्गा ना है ना, वो मुसलमान नहीं है। ठीक है छे, हल्ला गुल्ला नहीं कर में हरम ज्यादा, समझ गली ने, हमें हल्ला नहीं करबो। हाँ
हम आज नमाज पढ़ लियो हो अजान पढ़ के बाद जे हाय अल्लाह हमरे अब्बा के का कम गले है जे भीख मांगता रहले। हमें किया मत तू भीख मांगत रहत ओ अल्लाह मियां से दुआ मांगत रहत। हमें कहिए जे कौन कमी हमरा अब्बा के जे भीख मांगे छै। हाय अल्लाह हमरे अब्बा धरती पर कपार फोड़ रहे। अब्बा अब्बा जान तोरे ई का देखियो तोरे ई का देखियो का देखो का ई की है हरम ज्यादा कहे साला ऐसा मूर्ख है का कहबा बाबू इहो न जानो है हरम ज्यादा का धोई दे पेट। राम बाबू बनिया 10 रुपए पुरस्कार है। हरम ज्यादा का बात है हरम ज्यादा कही अब्बा तू हमरे गुस्सा शांत करे हम समझ गेलियो है। हम हिंदू में नहीं बुझाई छी हिंदू में नहीं बुझाई छी एकरे पूछो ई पेट है पेट। ओ अब्बा के कर वाला पेट है साला के बार-बार कैसे उल्टा सीधा बोलो। चल कान पकड़ के बैठ अब गलती नहीं करना ना 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 कोनो गलती आए के दिन से हाँ समझ ले तू यहाँ से चल निकल तोरे कोई विश्वास ना हो।
चल निकल निकल नहीं रे यहाँ से, निकल नहीं यहाँ से। साला कुपातर कैसे जन्म ले के है। इतना लोग मोरो है, इतना लोग मोरे, साला ऐसा हरामी मर जाते रहले त अच्छा रे। का चल गेले तो बाबू चला गेले है तो अब का करबा, नमाज तो हमरे खराबे कर देल के हरम ज्यादा। अजान पढ़ लियो ही, कुछ कुछ तो नाम ले लियो, अपना तो धड़ तो करना पड़ी अभी ना। साला कहां से चला गेला। अब के हम बाबू छोड़बा ना, अब एकरे अल्लाह मियां ना जान लेल के हम अपने लाठी से ओकरे जान ले। अब हम ना माफ करबा, हम जइयो है यहां से राज बनारस। इंसान बाबू हम राज मोहब्बा सीमा पार करके है हम अपने दोस्त के यहाँ पहुंच गए। दूसरे दिन जब आते रहलिए तो राज मोहब्बा हलचल, पेड़ पौधा बगीचा फूल फुलवारी घोड़ा घोड़सवार हाथी बार सारे एकदम लहलहाते देखते रहलिए। आज नो जानो का भेले है ना भेले है, आज न किसी के बोलचाल देखियो न आवाज देखियो, आ सारे पेड़ पौधा देखियो कैसे जो सब सूखा जा है। पता नहीं अब रुदल का करो है ना करो है, ओकरे पेड़ पौधा पे ध्यान रहो है कि ना रहो है। अब जेबा तब तो ओकरे पूछबा रुदल के बेटा ये सब पेड़ पौधा कैसे हो गए। तभी तो गेट बंद पड़ा है, आवाज बाहर से लगाइयो है। अगर कोई आवाज दे दी है कोई है अंदर जाके देखवा क्या बात है। अरे कोई इस गेट पे है इस महल के अंदर या नहीं? हाँ है इस महल में। क्या ये तो लेडीज की आवाज, शायद बेटी सोना हो या फूला होगी। बेटा रुदल अलहग तो कहीं वो सैर करने के लिए गया होगा, नहाने धोने के लिए गया होगा, अभी नहाने सोने का टाइम है। कोई बात नहीं। बेटी कौन? मेरा नाम ही रानी सोना। बेटी सोना? हाँ बेटी मैं तुम्हारे चाचा यानी दोस्त बाऊ राज बनारस वाला सैयद हूँ, सैयद। क्या चाचा जी? हाँ बेटी जरा गेट खोलो। ठीक है चाचा जी, आइए मैं गेट खोल दिया। बेटी सोना प्रणाम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। बेटी सबसे पहले तो राज मोहब्बा की समाचार को बताओ। बेटी राज मोहब्बा समाचार क्या? चाचा जी राज मोहब्बा के समाचार क्या बताऊं? क्या बताओ? मुझे कहाँ नहीं जाता चाचा जी। क्या हुआ? शायद दोनों जीव में आपस में लड़ाई हो गया। बेटी नहीं बताओगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे? चाचा जी दोनों जीव में लड़ाई तो नहीं हुई है क्या? नहीं चाचा जी, लड़ाई नहीं हुआ। या दोनों गोतनी में लड़ाई हुई है? नहीं चाचा जी। अच्छा तो फिर आगे बात क्या है बेटी? चाचा बेटी कंचन रो रही थी। हाँ रोती अपने चाची के पास गई और चाची से 3 सामान मांगे। हाँ बोलते जाओ। चंदन चरखा मरवी नवाजा और कटक हिलोरा।
रानी फूलानी दीवन जी को बुला के और उसे साथ करवा के दलका कर भेज दिया। क्या बेटा रुदल को? हाँ बेटा रुदल को ये तीनों सामान लाने के लिए राज दलका भेज दिया। ये तो बहुत कठिन की बात तुमने बताई बेटी। चाचा जी दलका कर गया, दीवन जी दलका कर में जाकर परम फांस में फंसा कर रखी। क्या बेटा रुदल ब्रह्म फांस में है इस समय? हाँ चाचा जी। और राज दलका वाला जो भरत सिंह नाम का एक बहुत बदमाश राजा है क्या? हाँ चाचा जी बहुत बदमाश है वो। बात तो बड़ी कठिन है बेटी। और पिटाई दल भी गया, पिटाई दल भी फंस गया है। अरे पगली बेटा इंदल बालक को तुमने भेज चुकी वहां तक। चाचा मैं कितना समझाया उसे, कहा जो मुझे चाचा जी फंस गया है तो मैं भी यहाँ रहकर क्या करूंगा। जाता हूँ अपने चाचा को छुड़ाने के लिए। बात तो बहुत मुश्किल है, ये तो समस्या बहुत भारी होगी, बहुत भारी समस्या हो गया बेटी। खैर कोई बात नहीं, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो राजदल का, और मैं वादा करता हूँ अगर ये बूढ़ा राजदल का तक पहुँचने तक जिंदा रह गया तो मैंने अल्लाह को कसम खाकर कह रहा हूँ बेटा इंदल और रुदल सिंह को राजदलका से मैं आजाद नहीं किया, आजाद नहीं करवाया तो मेरे नाम सही हद नहीं। बेटी चिंता मत करो, अब मुझे रुकना नहीं है, ना तुम्हें कुछ पूछना है ना कुछ सोचना है, सिर्फ राजदलका को चढ़ाई करना है। हाँ चाचा जी। और देखूंगा जो भरत सिंह को कितने भुजा में बल है और कितना ताकत है, आज ही मुकाबला हो जाएगा। चलो बेटी चलो। या माँ दुर्गा, राज मोहब्बत से अभी तक कोई खबर नहीं है। मैं कब से राह निहार रही हूँ कि कोई खबर राज मोहब्बत से आएगा, लेकिन अभी तक नहीं है। अरे इस राज दरबार या रंग महल में कोई है तो मैं एक मुसाफिर बोल रहा हूँ। यहाँ के राजा से मिलना है, गेट बंद है, कई ताले लगे हुए हैं, कई जंजीर लगी हुई है, जरा खोलो, मैं थोड़ा मिलूंगा, मुझे कुछ बात करना है। क्या मैं बाहर से आवाज सुन रही हूँ, लेकिन वैसे नहीं। मैं इसी जगह में पूछती हूँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं? अगर आपको संदेह ना हो, संकोच ना हो बात की तो मैं कह सुनाऊं। बोलिए, उसके बाद की। महाराज बनारस, तुम जानती हो जो राज बनारस में एक बड़ा नामी गामी जात का मुसलमान जिसे नाम सैयद है और काबुल किला में मशहूर है, वही मैं सैयद हूँ, सैयद जात का मुसलमान। क्या चाचा सैयद? हाँ हाँ, क्योंकि उससे मुझे मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है। क्यों नहीं मैं उसे इज्जत के साथ में बुलाती हूँ। ठीक है, अगले गेट से चले आइए चाचा जी। क्या बेटी ये गेट को धकेल दूं, खुल जाएगा क्या? हाँ खुला है। साला भरत सिंह तो ये बेटी सोना। हाँ चाचा जी। यहाँ एक औरत है
जो जिसे तुमने बताई थी, जो मुझे वहाँ एक सहेली रहती है, जरा उनसे जाकर पूछो, क्यों हमारे सामने वो शर्माएगी, तो तुम ही जाकर उनसे पूछो, अंदर में है, मैं महल के अंदर कैसे जाऊं? ठीक है। इस महल में कौन है? कौन है आप? मैं रानी सोना हूँ। क्या सहेली? सहेली किधर हो? सहेली सहेली बताओ ना सहेली। सहेली तुम अच्छी हो ना? मैं अच्छी हूँ। ये बताओ, जिस दिन से तुम अपनी नैहर से ससुराल गई, मैं भी नैहर से ससुराल आई थी। क्या सहेली, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? हाँ सहेली, मुझे बहुत याद आ रही थी, मगर जब तक मैं भी नहीं ऐसी ससुराल गई। सहेली जुलूम गुजर गई। सहेली, हमारे पति देव ने बेटा इंद्र को और देवर जी को कैद कर रखा है। सहेली, कोई उपाय लगाओ ना सहेली। लेकिन बेटा इंद्र, चाचा जी है का, मुझे मुलाकात करवा दो। चाचा जी से मिला हुआ बहुत दिन हो गए चाचा जी से। देखो सहेली, ये सामने में चाचा जी। प्रणाम चाचा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बेटी तुम, क्या नाम है तुम्हारी? मेरी नाम बसंती। ओ बेटी बसंती। हाँ चाचा। या अल्लाह, देखो बेचारी का स्वभाव कितना अच्छा है, लेकिन वह साला भरत सिंह कैसा चंडाल निकला। इतनी बुद्धिमान जिसकी स्त्री इतनी ज्ञानी और उसके पति जानवर। भगवान जोड़ी लगाए हैं, अल्लाह जोड़ी लगाए हैं। कोई राजा है, कोई रंग है। कोई बाप ज्ञानी होता है तो बेटा मूर्ख हो जाता है, चोर हो जाता है, डाकू हो जाता है, डकैत हो जाता है। यही बात इसके ऊपर है। बेचारी कितनी शरीफ, आते आते दोनों बहन मिली है, मुझे सलाम की है और कितना प्यार से बात की है। बेटी, अल्लाह मियाँ करे तेरी उम्र लंबी हो, हमसे भी ज्यादा लंबी हो। बेटी, मैं आया हूँ कोई कारण से, या बेटी सोना तुम्हें तो बता ही दिया होगा। मैं गई हूँ चाचा जी। तो बेटी, इस समय बेटा रुदल और पोता इंदल, इस समय बेटी कहाँ है? चाचा जी, दोनों कैद में है। क्या दोनों कैद में है? कारागार में है? हाँ, कारागार में। तो बेटी वो जिंदा है या मर गया, तुम्ही को पता होगा। मैं भी नहीं गई थी। क्या तुम नहीं गई अभी तक? कभी नहीं, जब से मैं नैहर से ससुराल आई। हाँ हाँ, औरत को क्या मतलब होता है? लेकिन मैं अभी तक कारागार नहीं गई। एक काम करो ना बेटी, वो कितने नंबर कारागार में है, जरा जाकर तुम देखो, खोलो, निकालो। अगर मर गया होगा तो मेरा किस्मत खराब है अल्लाह के घर से ना, अगर जिंदा होगा तो मैं कुछ उपाय सोचूंगा या डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैंने पता लगाया, हमारे पतिदेव ने बोला कि अभी वो जिंदा है। क्या अभी जिंदा है? जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ, तुम अपने पिता को बात को रखो बेटी, जल्दी जाओ, गेट को खोलो, कारागार की चाबी लो बेटी। लेकिन चाबी तो हमारे स्वामीनाथ के पास है, मैं कैसे लूं? ये भी तो कठिन की बात है। खैर बेटी, एक कोई उपाय सोचो, तुम तो बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो। मैं उपाय सोचती हूँ। हाँ, आप इसी जगह छिप कर बैठ जाइए। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, थोड़ा जल्दी जाओ। कोई उपाय लगाओ। ठीक है, बैठो इसी जगह। हे स्वामीनाथ, कहाँ है? दिन भर चाहे जहाँ रही है,
हमारे पिया। आइए न सामना, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमारे पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमारे पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमारे पिया, दिन चाहे जहाँ रहिया हमारे पिया, भोर भोर हमारे पिया, रात के घर चले आइया हमारे पिया, रात के घर चले आइया हमारे पिया। एक दिना इधर सुनिए, आपसे मैं कुछ मांग रही हूँ। क्या तो मांगने के लिए? लेकिन कुछ करने के लिए चाह रही हूँ। इतने दिन आई लेकिन इस तरह की रूप नहीं बताया। एक बात बताओ स्वामीनाथ, क्या? जब से आप मेरी डोला हाँ किला नैना से किला दलका घर में लाई थे, ये तो बात सही है। उस दिन से मैंने आपसे कुछ नहीं मांगी थी, न मांगी हूँ। आज याद पड़ गया फिर मांगने। आज मेरी एक ख्वाहिश है। ठीक है बताओ। हे स्वामीनाथ, क्या जितने भी छतरी आते हैं उस छतरी को आप कहाँ रखते हैं? वह छतरी को कैद में रखा है फंसा करके। कलाकार में? हाँ कलाकार में रखा गया है। इसीलिए हे स्वामीनाथ, हे भोलेनाथ, आप चाबी दे दीजिए 2 मिनट के लिए, मैं जाऊंगी देखने के लिए। देखो कारागार की चाबी तुम ले जाएगी, चाबी को संभाल करके रखना पड़ता है। अगर वो कारागार से निकल सकता है तो जोर जुलूम नहीं कर सकता। इसीलिए चाबी दीजिए स्वामी। अगर चाबी खो गए जाने के बाद कोई तरह की आफत आ जाएगा तो फिर तुम्हारा जिंदगी जीना मुश्किल कर देंगे। ठीक है स्वामीनाथ, मैं सिर्फ खोल कर देखूंगा। आओ, ये चाबी को अपने पास से दूसरे को पास मत देना। जैसे लेकर के साथ जा रही है वैसे तू मेरे हाथ। ठीक चलो है। बजाओ। सहेली, इधर सुनाओ। हाँ सहेली, यही वो चाबी है, कलाकार का चाबी। चाबी मिल गया। मैंने पतिदेव से प्यार से मैं मांगी हूँ, लाड प्यार करके तो मांगी ना हूँ। सहेली, लो सहेली, लेकिन नहीं क्यों? सहेली, मैं ये वैसे चाबी नहीं दूंगी, एक ही शर्त पर मैं दूंगी। क्या शर्त है? मैं वादा करना होगा मेरे साथ। ठीक है मैं वादा करती हूँ, बता सहेली। सहेली, मैं ये दे रही हूँ तुम्हें, ये कलाकार का चाबी, लेकिन हमारे पतिदेव को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है सहेली, तुम्हारे पतिदेव का एक बाल बाका नहीं होगा। चलो सहेली, मैं वो नंबर दिखा देती हूँ, कलाकार कितने नंबर में है। ठीक है, आओ। भेजल दो। ये नहीं, ये 13 नंबर है, 14 इधर है, ये 14 नंबर है। राम मंदिर। चाचा जी यही बरम घास काटना। बेटी, बेटा रुदल तो अभी जिंदा है लेकिन होश में नहीं है।
क्यों? तो मैंने बात करने के लिए चाहा, लेकिन वो बोल नहीं पाया, बिल्कुल बेहोश है। न जाने कब इसे प्राण निकल जाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत संकट में है। सबसे पहले मैं चलकर ये ब्रह्मास्त्र को काटता हूँ, जाके ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र पहले चाचा जी को छोड़कर कोई देवी देवता, कोई देव मुनि का हिम्मत नहीं जो ब्रह्मा जी को फांस को काटेंगे। यही जात का मुसलमान सिर्फ अपने कुरान पढ़कर वो ब्रह्मास्त्र काटेंगे, लेकिन उतना सोचना नहीं है, टाइम नहीं है अभी इस समय। सहेली, हाँ सहेली, 15 नंबर में बेटा इंदल है। कितने नंबर में? 15 नंबर पर। मैं अभी इसे ब्रह्मास्त्र को काटता हूँ, उसके बाद इसके होश में लाएंगे, होश आएंगे, तब इससे बात करूंगा। सलाम दादाजी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। दादाजी आप आ गए। अब चाचा जी को आप छुड़ा लाए। चाचा जी कहाँ है? पहले चाचा जी को छुड़ाइए, उसके बाद भरत सिंह को बुलाएंगे। सलामत है ना? हाँ दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो पोता बैठ जाओ, मैं अभी चलता हूँ, अभी उसे ब्रह्मास्त्र काटता हूँ। क्यों? तो इसे तो काटा जाएगा ना जब तक कलमा नहीं पढ़ूंगा, कुरान नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद ही नहीं कुछ हो सकता है। या अल्लाह साखी रही, या अल्लाह साखी रही। अलीफ से अल्लाह जाने बेश है, बिस्मिल्लाह का कैसे तेरी तलाई बस रसूल अल्लाह का, अल्लाहु अकबर, अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्रणाम चाचा जी। हाँ चाचा जी। राजदल का प्रणाम भाभी सोनो। खुश रहिए देवर जी। इंदल कुमार। हाँ चाचा जी। अब उस हरामजादे को ललकारो और हरामजादे को सर को छोप कर को और साथ चंदन चरखा परवन बाजा और चटकी लोड़ा साथ ले जाइए। मैं बुलाता हूँ। कहाँ कहाँ है राजा भरत सिंह? देने वाले को अगर तेरी माँ दूध पिलाई है तो सामने आ जा, अगर तेरी माँ दूध नहीं पिलाई है काहे मचाता है मेरे दरबार क्यों रे है बना दे। आ जाओ। हेलो राजदल का को। दादाजी चश्मा उतार के बात कीजिए। क्या क्या कहा? एक बार फिर बोल, क्या कहा? अरे अलग हट के बात करो। अरे हमको आदत नहीं है तुम्हारे जैसे कोई बोगा होश में रहो। मछिया संग में मछिया रख दे, पूरा नगर नगर रह जाए। क्या तुम चौथा पल में आकर के छतरियों के कत्ल और मलदूद में आते हैं? जान बचाना है तो जल्दी चले जाओ। अच्छा, मिट्टी का एक सहारा मिलेगा। नहीं तो चल का घर से जाने के लिए दोबारा नहीं आएगा। अगर नहीं जाऊंगा यहाँ से तो क्या कर लेगा? तो तुमको हम पूछते हैं, नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेगा तू? अगर जाना होता तो वहीं से वापस चला जाता। आओ वहीं जाएगा। ठीक है, तैयार हो जाओ। क्या भरत सिंह बोलो। अपने आंखें खोल के देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अभी भी मौका है।
चंदन चरखा मरवन बाजा कर खिलौना, ये तीनों सामान मेरे पैर पर रख के और तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें जान बख्श दूंगा, नहीं तो आज दलका में चंदन चरखा मैं गजदार नहीं है कि तुम्हारे चर्म पकड़ेंगे। तुम्हारा जैसा मेरा भी बेटा है। आज तेरा गर्दन कटेगा, रात दलका में नहीं कटेगा। हाँ चाचा क्या देख रहे हैं, इसके साथ लड़ाई जारी करो। चलो तैयार हो जाओ, कायर भरत सिंह से लड़ो। हम तो यही खोज तैयार हो जाओ। अगर लड़ने के लिए चाहता है तो आ जाओ समर्थ में। लड़ जाओ, संभाल के चाचा, संभाल के दादाजी, एकदम संभाल के। सोना छोड़ो, हरामजादा बहुत दादागिरी किया है। क्या बात है? क्या बात है? सही पागल है आप। हर में ज्यादा बंदर की तरह रहता ऐसे बिना था। स्वामी की आवाज मत निकालो, मेरे सही तलवार पागल है आप किससे लड़ाई कर रहे हैं पता है आपको? कौन है? वो मेरी सहेली का देवर है, आपको सारू लगेंगे। भाभी सोना, सारू लगता तो ऐसे बात क्यों नहीं वाले बोला? आप मुझे बताने का समय ही नहीं दिए। आओ सारू लगेंगे, सारू लगेंगे। देवर जी, देवर जी, मैं सहेली से मैं वादा किया था जो तुम्हारे पतिदेव के कुछ नहीं होगा। वो आप लेकिन मेरा एक सवाल है,
मानता हूँ कि बसंती भाभी मुझे मदद किया है, तो उस मदद के बदले में इनको सुहाग मैं वापस कर रहा हूँ। लेकिन मेरा शर्त है बसंती भाभी, मेरा ये तीनों सामान यहाँ चाहिए। अभी नहीं दे रहे, अभी तुरंत दे नहीं रही हूँ, अभी चाहिए। छोड़ना औरत के ऊपर विश्वास करना गुनाह होता है। क्या यदि घर के रखिए यहाँ। करता तो ऐसा काम चाचा जी छोड़ना नहीं है, मिजाज तोड़ देना है लोग को। बेटा जो सामान के लिए तुमने कहा था हमें हासिल हो गया। हासिल हो गया। हाँ, हाँ। लेकिन है कहाँ सामान? इसमें है, इसको ले चलिए। हाँ चलिए। दिया है कौन? चाचा जी ये भाभी बसंती। चाचा जी इसको लास्ट से टिप करके देखे तो इसमें क्या है। बहुत कुछ है। देख लीजिए। अरे तुम अभी नादान है बेटा, नादान है, नादान है, नादान है बेटा। अरे छोड़ दो, ये सामान बक्सा है, इसी में होगा, इसी में होगा। लेकिन माँ ये मौजा बेटा। ये मौजौसा कौन है? ये मौजौसा हमको कौन लगेगा? ये तुम्हारे मौसा लगेगा। मौसी तू मेरी मौसी है, माँ के बदले माँ है, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, लेकिन इस मुझौसा को हम मौसा नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं बोलो। उससे बढ़िया हम चंद्रशेखर को कह देंगे मौसा, तो भर दिन चाय पिलाएगा हमको। देवती दोनों हाथ मिला लीजिए, आपको ये सारू लगेंगे। अच्छा ठीक है, मिल लिए मौसा जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा। आपको सोचना चाहिए, राज मोहब्बे के सब है तो दे देना चाहिए प्यार से। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हाथ लीजिए, अब ले चलता हूँ रिकॉर्डिंग सदाबहार चित्रहार के दुनिया में। तो लीजिए दोस्तों।